हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। उम्मीद है कि आपने पिछले जो दो पार्ट हैं वो देख के आए होंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही इसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था पहले ही पार्ट में। ठीक, आप एक बार देख के आइए, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम बेसिक अप्रोच के भी साथ में बात कर रहे हैं, सिर्फ हम सोल्यूशन नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चन के। ठीक है, हम बेसिक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन तो आने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक बार, ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले लास्ट पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक, अब जैसे यहीं पे कि हमने सिलोगिज्म का बेसिक डिस्कस कर लिया पिछले वाले पार्ट में कि कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों आखिर वेन डायग्राम से क्यों सॉल्व करते हैं, ये भी हमने बताया आपको। इसके बाद कैसे कैसे कंक्लूजन हम वेरीफाई करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी है। तो आप देख के आएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिलोगिज्म का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, ऑल डॉग्स आर कैट। तो मैंने कहा था कि अगर ऑल डॉग्स आर कैट है तो जो डॉग है वो किसके अंदर आएगा, कैट के अंदर आएगा। तो ये तो मैंने बना दिया डॉग, ये मैंने बना दिया डॉग, और ऑल डॉग्स आर कैट ये मैंने बना दिया कैट। अब अगर सभी के सभी जो कुत्ते हैं, अगर वो बिल्ली हैं, सभी कुत्ते अगर बिल्ली हैं, तो कुत्ते किसके अंदर आएंगे, बिल्ली के अंदर ही आएंगे। अब कह रहे हैं कि सम कैट्स आर रैट्स, कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो सम कैट्स आर रैट्स। ठीक, अब यहाँ पे शेडिंग कुछ लोग कर देते हैं, वो शेडिंग नहीं करना है। ठीक है, वो शेडिंग नहीं करना है, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं लास्ट पार्ट में। आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, और मैंने ये बताया कि जैसे ही आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अब ये आपकी स्टेटमेंट किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि अब हमें स्टेटमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। डायरेक्ट कंक्लूजन को हम वेरीफाई करेंगे किससे, वेन डायग्राम से। और वेन डायग्राम में जो चीजें दिख रही होंगी वही चीजें सही, जो नहीं दिख रही है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगी, हमें कुछ एज्यूम नहीं करना है अपने से। सम डॉग्स आर रैट्स, क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, सम डॉग्स आर रैट्स बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, कह दिया यहाँ पे कि ये जो सारे के सारे जो डॉग का जो पूरा पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है, कैट के अंदर। अब हो सकता है कि डॉग का कुछ पार्ट हो जो इसके अंदर आ जाए। भाई यहाँ पे जगह थोड़ी ना फिक्स करके रखी है कि नहीं डॉग सिर्फ इतने में ही आएगा, डॉग यहाँ 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 यहाँ, डॉग कहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है कि, हो सकता क्या है कि बिल्कुल श्योर है कि डॉग का कुछ पार्ट क्या है, शेयर हो रहा होगा किसके साथ, रेड के साथ। डॉग का कुछ पार्ट रेड के साथ शेयर होगा। तो चलिए, तो ये वाला कंक्लूजन तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। लिखा हुआ कि रैट्स विच आर कैट्स और नॉट डॉग। अब यहाँ पे कह रहा है कि चूहे जो कि बिल्ली है ना, किस चूहे के बारे में बात कर रहा है, मतलब कौन से रैट के बारे में बात कर रहा है, जो बिल्ली है। तो बताइए कौन से रैट हैं जो बिल्ली है, ये वाले रैट, यही वाले रैट होंगे जो बिल्ली। अब कह रहा है कि रैट्स विच आर कैट्स आर नॉट डॉग। अब कह रहे हैं कि क्या ये डॉग नहीं है ना, कह रहा है कि ये डॉग नहीं होंगे। क्लियर। तो ये कैसे कह दिया, मैंने कहा कि क्या वेन डायग्राम में आपको दिख रहा है क्या कि ये नहीं है। नॉट का रिलेशन कहीं हमने दिखाया क्या वेन डायग्राम में, क्या आपको नॉट का रिलेशन ऐसे होता है ना, क्या ऐसे आपको कहीं पे कुछ देखने को मिल रहा है क्या, ऐसा क्रॉस कहीं देखने को मिला, नहीं मिला। तो जो चीज वेन डायग्राम में नहीं देखने को मिल रही है वो चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी, हमको एज्यूम नहीं करना है अपने आप कुछ। क्लियर। तो इस केस में कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, गलत। तो पहला सही दूसरा गलत, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। लिखा हुआ है कि ऑल लायंस आर एनिमल्स, सभी के सभी लायन क्या हैं, एनिमल। ऑल लायंस आर एनिमल, सॉरी, ऑल लायंस आर, ये बन गए एनिमल्स और ये बन गए लायंस। ऑल लायंस आर एनिमल। फिर कह रहा है कि ऑल टाइगर्स आर एनिमल, सारे के सारे टाइगर्स क्या हैं, वो भी एनिमल है। तो टाइगर्स को भी हम एनिमल के अंदर ही दिखाना पड़ेगा हमें, तो ये यहाँ पे कहीं पे हम दिखा देते हैं टाइगर को। है कि सारे के सारे जो टाइगर हैं वो क्या हैं, लॉयन है। तो देखिए, ऑल टाइगर्स आर लॉयन, क्या ये चीज आपको वेन डायग्राम में दिख रही है क्या, क्या आपको ये चीजें वेन डायग्राम में दिख रही क्या कि ऑल टाइगर्स आर लॉयन। वो कब होता, जब ये लॉयन के अंदर जो है अगर टाइगर का हिस्सा आ जाता है ना, तो हम कह सकते थे कि ऑल टाइगर्स और लॉयन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि सम एनिमल्स आर नॉट टाइगर, कह रहा है कि कुछ एनिमल होंगे जो टाइगर नहीं होंगे। बिल्कुल ये चीजें हमें दिख रही वेन डायग्राम में, कैसे ये बताइए, जब पहले ही कह दिया उसने कि ऑल लायंस आर एनिमल, मतलब कुछ एनिमल के कुछ पार्ट होगा, एनिमल का कुछ पार्ट होगा
जो क्या होगा, लॉयन होगा। एनिमल का कुछ पार्ट होगा, इतना पार्ट जो क्या होगा, लॉयन होगा। अब अगर इतना पार्ट लॉयन है तो इतना पार्ट क्या होगा, टाइगर तो होगा नहीं। अगर स्पेसिफाई कर दिया है कि इतना पार्ट लॉयन है तो फिर वो किसके साथ, टाइगर के साथ तो शेयर हो नहीं रहा है। तो इसीलिए कह दिया कि सम एनिमल आर नॉट टाइगर, मतलब इतने एनिमल होंगे, इतने सारे जो एनिमल है वो क्या, टाइगर नहीं होंगे। मतलब ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही कह रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। कहां लिखा है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या लिखा होगा कि सम बॉयज आर इंजीनियर। ठीक है, सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज, और ये मैंने बना दिया इंजीनियर्स। फिर कह रहे कि रवि इज एन इंजीनियर, मतलब रवि कौन है, इंजीनियर है, तो रवि किसके अंदर आएगा, इंजीनियर के अंदर। क्लियर है। कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम इंजीनियर्स आर बॉयज। कह रहे कि कुछ इंजीनियर हैं जो बॉयज हैं, बिल्कुल सही है भाई, कुछ इंजीनियर जो है बॉयज है, हमें दिख रहा है बिल्कुल कंक्लूजन में। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज हमें और ध्यान देनी कि कभी भी मान लीजिए स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है कंक्लूजन में, तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत माना जाता है। अब जैसे ये सेम कंक्लूजन नहीं है, यहाँ पे लिखा था कि सम बॉय आर इंजीनियर, यहाँ पे लिखा है कि सम इंजीनियर आर बॉय, उल्टा कर दिया है, तो ये सेम कंक्लूजन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी ये लिखा होता, इस कंक्लूजन में भी ये लिखा होता कि सम बॉय आर इंजीनियर, यही चीज रिपीट हुई होती, तो फिर हम क्या कहते हैं कि कंक्लूजन हमारा गलत है, ऐसा रूल होता है। ठीक है, ये गलत ही होगा। राइट। ठीक है, भले वो चीज हमें वेन डायग्राम में दिख रही होगी, लेकिन ये ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर स्टेटमेंट रिपीट हो गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा गलत माना जाएगा। इस चीज के बारे में हमने विस्तार से बात करके रखी है अपनी जो सिलोगिज्म के जो सेशंस है वहां पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले कंक्लूजन में। कह रहा है कि सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर, कह रहा है कि कुछ बॉय होंगे, कुछ बॉय जो होंगे वो इंजीनियर नहीं होंगे। क्या आपको ऐसा कंक्लूजन में कहीं भी दिख रहा है कि कुछ बॉयज इंजीनियर नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हमें एज्यूम नहीं करना है, कोई भी चीज नहीं दिख रहा है मतलब वो चीज गलत है, तो वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मतलब सिर्फ निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गई सिलोगिज्म की बात। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, यहाँ पे आप इस पे मत जाइएगा क्वेश्चंस पे, ठीक है, बड़ी जुगाड़ से ये क्वेश्चंस यहाँ पे लाया गया है। देखिए अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न दो वर्ग अतिव्याप्ति होते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। अतिव्याप्ति मतलब ओवरलैप। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग टू स्क्वायर्स शोन बिलो ओवरलैप, अगर दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो नया कौन सा फिगर यहाँ पे बनेगा। राइट। देखिए तो इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो नॉन वर्बल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग के, चाहे वो वाटर इमेज, मिरर इमेज हो, इम्बेडेड फिगर हो, चाहे वो कंप्लीशन फिगर हो, चाहे वो काउंटिंग पे कुछ भी हो नॉन वर्बल रीजनिंग का, सिर्फ एक मेथड आप अप्लाई करिए। पहली चीज तो ये चीज आपके इमेजिनेशन पे होती है। ठीक है, आपके इमेजिनेशन पे पूरा डिपेंड करता है, आपका इमेजिनेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा क्वेश्चन उतना अच्छे से सॉल्व होगा। अच्छा, जिसका नहीं अच्छा इमेजिनेशन वो क्या करे, कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, करते जाइए, एक दिन आपका इमेजिनेशन अच्छा हो जाएगा और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दूसरी चीजें ये कैसे इंप्रूव होंगी चीजें, ऐसे कि करना क्या रहता है, यहाँ पे आपको इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना रहता है। अब इलिमिनेशन मेथड क्या है, इलिमिनेशन मेथड ये है कि ऐसे नॉन वर्बल रीजनिंग के इन टाइप के चैप्टर्स में क्या होता है, आप सही आंसर फाइंड कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आप गलत आंसर बहुत जल्दी फाइंड कर लोगे। मेरा कहने का मतलब ये जो गलत ऑप्शंस रहेंगे, जो रॉन्ग ऑप्शंस रहेंगे, वो आप बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो इसलिए हम यहाँ पे रिवर्स मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सी, हम क्या करेंगे, जो जो ऑप्शन रॉन्ग हो उनको तुरंत इलिमिनेट कर दे, जो राइट आंसर होगा वो हमारा जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में कि जो एक्चुअल में जो आंसर आना चाहिए वो किसी ऑप्शन पे ही आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी कभी होता है नहीं देखने को मिलता है, इधर उधर कुछ प्रिंट हो गया, फिर कुछ ऐसे फिगर आ गए कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो गलत ऑप्शन होगा वो आप जरूर आइडेंटिफाई कर लोगे। कैसे करना है, देखिए चलिए यहाँ पे आते हैं। अब आप ये बताइए, अगर दोनों फिगर को ओवरलैप कर दूं तो ऐसी कौन सी चीज है जो जो हमें दिखेंगी। ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं हम, जैसे हम ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं, ये पॉइंट। अब आप बताइए अगर इस फिगर को हम इसके अंदर रखें तो क्या बताइए, ये वाली लाइन तो दिखेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये चीज गायब हो जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन को क्या कोई पोर्शन ढकेगा, बिल्कुल नहीं ढकेगा। देखिए यहाँ पे पूरा ही खाली
है ना, तो ढकेगा तो कोई है नहीं, तो ये तो आपको दिखना ही दिखना है। तो जिस जिस ऑप्शन में ऐसा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, इस राइट साइड वाले साइड में, जो साइड है राइट साइड वाली, इसको साइड कहते हैं, इस साइड में आपको ये वाला पोर्शन जहां जहां देखने को नहीं मिल रहा है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देखिए इस वाले साइड में कहीं आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसा बना हो और ऐसा इस तरह से आपको कहीं देखने को मिल रहा है क्या इस वाले साइड में? बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन गलत। यहां कहीं आपको देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा। आप देख लीजिए, एक एक लाइन चेक कर लीजिए, आप कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, गलत। आप देखिए, अब आइए आप इस वाले ऑप्शन में, ये बताइए आपको ये देखने को मिल रहा है ना, सेम वही चीज, सेम वही पोर्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही। अभी देखते हैं अगला ऑप्शन पे आते हैं। अब बताइए अगले ऑप्शन में क्या ये चीज देखने को मिल रही है कहीं पे? आप देखिए नहीं देखने को मिल रही है। क्यों? आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन बन रही है इस साइड से कैसे बन रही है, ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों लाइन कहां से जा रही है, नीचे से जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ गई है। इसमें देखिए नीचे से ऊपर की तरफ दो लाइन कहीं आपको दिख रही है, ये दो लाइन दिख रही है, लेकिन ये दो लाइन क्या है, एकदम बराबर में जा रही हैं। ठीक है, ये दो लाइन एकदम बराबर में जा रही हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों लाइन एकदम यहाँ पे बराबर में ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वो चीज, वो पोर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये होती है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? कोई सा भी एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए और आप इलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन कि आखिर ये पॉइंट हमें कहाँ कहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, कहेगा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ इन अ फैमिली देयर आर हु अमंग द फॉलोइंग आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सीता। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीता मतलब सीता जो भी होगा। अब देखिए ब्लड रिलेशन में होता क्या है, कभी भी नाम से आपको जेंडर डिफाइन नहीं करना है, नाम पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। लॉजिकली अगर जेंडर डिफाइन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको जेंडर डिफाइन नहीं करना है। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं सीता। अब बोल क्या रहा है कि सीता का क्या बताना हमें, ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब सबसे पहले सीता का तो कोई चिल्ड्रन होगा, फिर इसका जो चिल्ड्रन होगा वो कौन होगा, कौन होगा, सीता का ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ये मेल है फीमेल है ये हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इसका भी ये मेल फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये भी मेल फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जेंडर किसी का क्लियर नहीं है, हमें बताना है कि सीता का ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है, मतलब यहाँ पे कौन आएगा। देखिए देख लेते हैं, सीता यहाँ पे है और लिखा हुआ है कि सीता ग्रैंड मदर है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है वहां पे क्लियर है जेंडर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीता, अब सीता की बेटी या बेटा कोई ना कोई हमें देखना पड़ेगा कि सीता का बेटा या बेटी कौन कौन है। तो देखिए सीता का बेटा बेटी कौन है, ये भी है, क्योंकि देखिए ना यहां से आया हुआ है, यहां से इसके दो चिल्ड्रन दिखाए गए हैं। क्लियर, दो चिल्ड्रन यहां से इसके दिखाए गए हैं। अब देखिए ये है डॉटर, ये है डॉटर और ये है सन। तो राहुल और प्रियंका कौन हो गए, राहुल और प्रियंका कौन हो गए इसके, सीता के, ये हो गया सन और ये हो गया क्या, डॉटर। ठीक है, तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। अब देखिए, अब हमें इनका चिल्ड्रन ढूंढना है कि राहुल या प्रियंका में से किसी का चिल्ड्रन। तो देखिए राहुल के चिल्ड्रन कौन कौन है, कपिल, कुणाल, प्रिया, राइट। प्रियंका के कौन कौन चिल्ड्रन है, सार्थक, मोना, पारुल। तो ये 6 के 6 क्या होंगे, सीता के ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। तो बस हमें देख के बता देना है कि कौन से दो नाम हैं जो इन 6 में से आ रहे हैं। तो देखिए पारुल और कपिल, तो पारुल कहाँ है, कपिल भी है, और पारुल कहीं देखने को मिला क्या, हाँ बिल्कुल पारुल भी है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। प्रियंका और सार्थक, तो देखिए प्रियंका तो उसकी क्या थी, डॉटर थी, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। कुणाल, अब जब पहला ऑप्शन सही आ गया तो जाहिर सी बात है सबके सारे ऑप्शन गलत होंगे, लेकिन हम फिर भी हम सीखना है तो हमें चेक कर लेते हैं। कुणाल और सरिता, तो देखिए सरिता कहाँ है, सरिता तो यहाँ थी, सरिता है कि सुनीता, क्या है जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कुणाल यहाँ है, कुणाल यहाँ है, लेकिन सरिता है क्या 6 में से, नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। मोना एंड राहुल, आप देख रहे हो कि मोना यहाँ है और राहुल कहाँ है, राहुल ये यहाँ है। राहुल तो उसका क्या था, सन था, राहुल क्या था, उसका सन था, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमें बताना क्या था, ग्रैंड चिल्ड्रन। क्लियर, तो ग्रैंड चिल्ड्रन कौन कौन हो गए, पारुल और कपिल। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर ए ग्रुप कंस्पायरिंग ऑफ 4 स्टूडेंट। ठीक है, एक ग्रुप है 4 छात्राओं का ग्रुप है, रीना, बीना, मीना और नीना।
क्लियर। तो इनका सबसे पहले तो हम अल्फाबेट लिख लेते हैं, हमें क्योंकि नाम से बिल्कुल मतलब नहीं रहता कभी। आपके लिए जो शॉर्ट पड़े, जो भी आपको समझ में पड़े और आपका टाइम कम कंज्यूम हो जिस चीज में, वही चीज आपको करनी है। तो छात्रों के नाम लिख लेता हूं मैं। रीना को मैं आर से डिनोट करूंगा, बीना को बी से, मीना को एम से और नीना को एन से, आर बी एम एन। ठीक है, 4 छात्रों का ग्रुप हो गया। हु स्टैंड इन अ रो, कह रहा है कि ये एक रो में बैठे हुए हैं। क्लियर, नहीं क्या लिखा हुआ है, जो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो देखिए पंक्ति ऐसे हुई, रो कह रहा है तो रो मतलब ऐसे 1 2 3 और 4। क्लियर। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि बीना स्टैंड इन 6th एंड 7th पोजीशन। क्लियर, रीना कौन सी पोजीशन स्टैंड कर रही है, 6th एंड 7th, मतलब रीना और बीना की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 6th है और बीना की पोजीशन क्या है, 7th है। चलिए रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कह रहा है, लेफ्ट मतलब ये और राइट मतलब ये, तो रख लेते हैं इनको से। तो देखिए 1 2, ये हो गया 3 4 5 6, 6वें नंबर पे कौन आ रही थी, रीना। 7वें नंबर पे कौन है, बीना, मतलब बी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी, ये लिख दिया हमने यहाँ पे बी। क्लियर, ये सारी चीजें हमने लिख दी। इसके बाद आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मीना एंड नीना स्टैंड इन द 4th एंड 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट। कह रहा है कि मीना की पोजीशन और नीना की पोजीशन कौन सी है, चौथी और 5वीं है, लेकिन कहां से, राइट साइड से। इनकी पोजीशन कहां से दी हुई थी, लेफ्ट साइड से। क्वेश्चन में यहां पे कहा था कि when बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन then बीना will be 15th from the left। मतलब मीना और बीना अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे थे और मीना की जगह पे कौन आ गई, बीना। तो ये बताइए कि मीना की जो पोजीशन थी वो राइट साइड से कितनी थी, 4th नंबर पे, और लेफ्ट साइड से कितनी थी, लेफ्ट साइड से कितनी थी, क्या दी हुई थी क्या लेफ्ट साइड से, नहीं दी हुई थी। लेकिन कह रहा है कि इंटरचेंजिंग के बाद मीना की जगह पे कौन आ गई, बीना, और बीना की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी दी हुई है, बीना की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी दी हुई है, 15 है ना। कह रहा है कि 15th फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये बताइए अब यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे ठीक है बीना है, लेकिन पहले यहाँ पे कौन थी, मीना थी पहले। तो क्या ये इनडायरेक्टली मीना की रैंक दी हुई है लेफ्ट साइड से। क्लियर, इनडायरेक्टली मीना की ही तो रैंक दी हुई है लेफ्ट साइड से। अब बताइए कि मीना कहां पे, 15 नंबर पे। एक चीज ये कंफर्म हो गई कि मीना 15 नंबर पे। अब ये बताइए, अभी इसने कहा था कि राइट साइड से जो मीना है वो 4थे नंबर पे आएगी और जो नीना है वो 5वें नंबर पे आएगी, राइट साइड से कह रहा था। ठीक है, मतलब नीना कहां होगी, मीना के लेफ्ट में। तो ये बताइए इस केस में अगर हम बात करें तो मीना यहाँ है तो नीना कहाँ आएगी, यहाँ। और अगर इसकी रैंक 14 है तो इसकी 15 है तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 14। क्लियर, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे, बिना कुछ ज्यादा सॉल्व के आंसर आ गया ना डायरेक्ट, सिंपल। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक, कैसे इसी तरीके से आंसर आपको निकालना है। तो ये हमारा है आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द सीक्वेंस शोन बिलो द फिगर कम्स नेक्स्ट, बता रहा है कि पूछ रहा है कि अगला फिगर कौन सा आएगा। तो आप बड़े ही आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे H का क्या है, H लिखा हुआ है, यहाँ पे I लिखा हुआ है, यहाँ पे J, यहाँ पे K। लेकिन ये H और I तो आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन J और K आपको क्या दिख रहा है, कुछ इधर उधर दिख रहा है। तो है क्या आखिर, एक्चुअली में यहाँ पे J और K का क्या है, J और K का यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज है। जैसे मान लीजिए J होता है ऐसे, अगर यहाँ पे मैंने एक रख दिया मिरर, तो J का मिरर इमेज क्या बनेगा, J उल्टा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। मिरर इमेज में क्या होता है, पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर बनती है। तो मतलब देखिए ये पॉइंट दूर है तो यहाँ पे भी ये पॉइंट क्या आएगा, दूर ही आएगा, है ना। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे पास में, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन पास में ही आएगी। ये वाला पॉइंट देखिए दूर है तो देखिए ये वाला पॉइंट दूर बना है। मतलब होता क्या है इस केस में होता है कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है, इन्वर्ट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट मतलब कोई चीज ऐसे है तो उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे इन्वर्ट कर देंगे। वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में वर्टिकली इन्वर्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टली में कैसे हो रहा था, ऐसे से ऐसे। वर्टिकली में क्या होगा, अगर ऐसे है तो ऐसे से क्या हो जाएगा, नीचे ऐसे हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल इन्वर्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए ए है, अब मैं कह देता हूं यहाँ पे क्या है, वाटर, तो इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी,
अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। ए तो यहाँ है, तो ए कहाँ, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट कहाँ है, एकदम पास में है उसके, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, सॉरी वाटर इमेज बनेगी, वो कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी। क्लियर, आपने देखा भी होगा कि इसकी कौन सी हो गई, ये हो गई वाटर इमेज। ये क्या हो गई, वाटर इमेज। ये क्या है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज में चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं, हॉरिजॉन्टली, और वाटर इमेज में कैसे चीजें कन्वर्ट होती, इन्वर्ट होती हैं, वर्टिकली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे बन रही है मिरर इमेज। तो जे की मिरर इमेज, के की मिरर। अब आप सोच रहे हो कि एच और आई तो वैसा ही लिखा हुआ है। एक्चुअली में जब आप एच और आई का मिरर इमेज बनाओगे तो सेम वैसे ही बनेगा। आप जब इसको ऐसे पलट दीजिए एच को, तो अगर आप इस वाली लाइन को, चलिए दूर थी तो इस वाली लाइन को दूर बना लीजिए, ये वाली लाइन पास है तो इस वाली लाइन को पास बना लीजिए, ये तो बीच में है तो ये तो बीच में ही रहेगा। तो आप बताइए क्या एच में कोई डिफरेंस आता है, मिरर इमेज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। आई में, आई भी ऐसे है, अगर आई को आप हॉरिजॉन्टली अगर इन्वर्ट भी कर देते हो तो कैसे इन्वर्ट होगा, ऐसे। अब भाई एक लाइन को आप इन्वर्ट करोगे तो लाइन को कैसे इन्वर्ट कर दोगे, आप ऐसे ही करोगे, है ना। लाइन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो कुछ कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आता, जैसे ए में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बी में चेंज आ जाएगा, बी ऐसे है तो बी कैसे बनेगा मिरर इमेज में, ऐसे बनेगा। सी में चेंज आ जाएगा, सी ऐसे है, सी ऐसे बन जाएगा। क्लियर। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी जिनमें चेंज नहीं आता, जैसे ए हो गया, एच हो गया, आई, ओ, जैसे ओ है। अब ओ को आप क्या चेंज कर दोगे, ओ में क्या चेंज करोगे, अगर ओ का मिरर इमेज बनेगा तो ओ तो ऐसे ही बनेगा। तो ये चीज है, कुछ कुछ लेटर हैं जो चेंज नहीं होते मिरर इमेज में। अब ऐसे ही कुछ कुछ लेटर वाटर इमेज के लिए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो इमेज मिरर इमेज में नहीं चेंज हो रही हो, जो लेटर मिरर इमेज में नहीं चेंज हो रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो लेटर वाटर इमेज में भी ना चेंज हो। वाटर इमेज में चेंज, जैसे ए देखिए, ए मिरर इमेज में चेंज नहीं होता लेकिन वाटर इमेज में चेंज हो जाता है। तो ये था वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। तो अच्छा, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, एच आई जे के एल आएगा। अच्छा, अब एल का मिरर इमेज कैसा बनेगा, देखिए ये लाइन दूर है मिरर से जितनी दूर है उतनी दूर में इस लाइन को इधर बनाऊंगा, ऐसे बना दिया। ये वाली लाइन देखिए मिरर के पास जा रही है, तो मैं भी इस लाइन को मिरर के पास बनाऊंगा, तो एल कैसे बनेगा, ऐसे। क्लियर। तो ये चीज कहाँ बनी हुई है, ये देखिए इस वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा, आपके लिए पूरा सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्हें नीड हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जेन्युइनली फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, या फिर किसी तरह का आप कोई सा क्वेश्चन चाहते हो, या कोई सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कोई भी चीजें हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।